किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद पटना से बोल रहा हूँ। आज मैं एक रोग जो विषाणु जनित रोग है, जिसको चेचक कहते हैं, अंग्रेजी में काऊ पॉक्स कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये बीमारी संक्रमण करता है गाय को भी और भैंस को भी। जब ये बीमारी आता है चेचक का तो देखेंगे पूरे शरीर पर दाने दाने हो जाएगा, यहाँ तक कि जेनिटल ऑर्गन्स में भी हो जाता है, भलवा के नीचे भी देखा गया है। और ख़ास करके भैंस में भी होता है और उसके भैंसा में भी होता है, गाय में भी होता है। ये बहुत तेज़ी से फैलता भी है, अगल बगल के पशु में संक्रमित भी करता है। अब देखिए इसको होने पर इसका इलाज क्या है। पहले तो इसको डिटॉल के घोल से जितने जगह पर ये हैं ये इसको अच्छी तरह से धोते हैं। धोने के बाद 3-4 आयोडीन उस पर लगा देते हैं या कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दीजिए, ठीक है। इसमें ध्यान रहे कि जो उस पर फफोले पर दूसरा जीवाणु संक्रमित करता है, इसे थनैला रोग बन जाता है। इसे जीवाणु का संक्रमित ना करे, इसके लिए मैं ये सुझाव देता हूँ कि उसको एंटीबायोटिक का सुई जैसे डाइक्लोसिसिन, टेरामाइसिन का 4-5 दिन तक लगातार दें, ताकि फफोला बिल्कुल सूख जाए और उस पर कोई भी जीवाणु का संक्रमित ना कर सके। ये तो हो गया, अंग्रेजी में इस तरह से बचाव करते हैं, ठीक है। इसका एक घरेलू उपचार भी है। इसका चेचक रोग का एक घरेलू उपचार है, उसको समझिए। इसमें खर्चे भी बहुत कम हैं और आसानी से आपके घर में उपलब्ध भी है, ठीक है। इसमें जो सामग्री है देखिए बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। इसमें लहसुन चाहिए 5 कलियाँ, हल्दी चाहिए 10 ग्राम, जीरा चाहिए 15 ग्राम, नीम का पत्ती 1 मुट्ठी और तुलसी पत्ता 1 मुट्ठी और घी या मक्खन ले लीजिए 50 ग्राम। सारा सामग्री उपलब्ध हो गया। अब करना क्या है, तैयार कैसे करेंगे। तैयार करेंगे, इसमें जो जीरा है 15 ग्राम, उसको भिगो दीजिए 20 से 30 मिनट तक, ठीक है। और उसमें ये लहसुन की कलियाँ 5 छोटा टुकड़ा करके डाल दीजिए, हल्दी 10 ग्राम डाल दीजिए, नीम का पत्ता 1 मुट्ठी लेके भी उसी में डाल दें और तुलसी का पत्ता भी उसी में डाल के पेस्ट बना लें। जब पेस्ट अच्छी तरह तैयार हो गया तो उसमें घी या मक्खन 50 ग्राम लेके उसको और गीला कर लें। अब ये पेस्ट अंतिम रूप से लगाने के लिए तैयार हो गया। अब प्रयोग करने की विधि क्या है। इस पेस्ट पहले तो थन को साफ़ करें, डिटॉल पानी से साफ़ कर दीजिए। साफ़ करने के बाद उसे सूखे कपड़े से सुखा दें और तब इस पेस्ट को पूरे थन हो या पूरे शरीर पर इसको लगा सकते हैं। कान, आँख, जहाँ भी इसको दिखाई पड़े पूरे शरीर में लगाइए। दिन में 2 बार 3 बार लगाइए तो जल्दी से ये फफोला सूख जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये पहले भी बताए कि डिटॉल पानी से अपना भी हाथ को साफ कर लीजिए, क्योंकि ये संक्रमित मनुष्यों को भी करता है ना। तो इस तरह से अपना भी बचाव कर लें और दूसरे स्वस्थ पशु को भी वहाँ पर न रखें और ऐसे पशु को चरने के लिए ना भेजें, ताकि अन्य पशुओं को संक्रमित ना कर सकें। ये हो गया। अब है कि अब अगला एक और बताता हूँ आपको सुविधा के लिए। चेचक का तो हो गया बचाव, और बता रहा हूँ कि अगर सिर्फ बाँट हो जाए छिमी में, देखे होंगे कि बाँट हो जाता है, छोटा बाँट या मस्सा भी कहते हैं उसको। तो वाट हो गया या मस्सा हो गया या फिर उसको या चमड़ी फट गया, रूखा हो गया, तो इसके लिए भी यही जो आपका घरेलू उपचार बताया गया है, इसी तरह से पेस्ट तैयार आप किए हैं। आप जाने भी हैं कैसे पेस्ट तैयार किया जाता है। इसी पेस्ट को मस्सा पर भी लगाया जाता है, ठीक है। और अगर चमड़ी रूखा चमड़ी है वहाँ भी लगाया जाता है। इससे भी वो 4-5 दिन तक लगाएंगे वो मस्सा ठीक हो जाएगा। एक और मैं बता दूं इसी क्रम में कि अगर मस्सा है तो उसको होम्योपैथ दवा भी एक कारगर दवा है,
वो थुज्जा 200 पावर का लेके 10 बूंद पानी में डालिए, आधा कप पानी में, और सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको पिला दीजिए। ऐसा 4-5 दिन में उससे भी मस्सा ठीक करेगा। इस तरह से हमको मस्सा के भी सही करने का उपाय बता दिया। चेचक है तो समझ ही गए। और इस तरह से अगर चमड़ी रुखड़ा है, फटा हुआ है, उसमें भी ये कारगर है। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में